स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का वीडियो भगवान राम और माता सीता से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी पर है। श्री राम ने क्यों ली सीता माता की अग्नि परीक्षा? श्री राम, जिन्हें भगवान राम के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। श्री राम और सीता माता की कहानी हिंदू महाकाव्य रामायण से प्रसिद्ध है। सीता की अग्नि परीक्षा या अग्नि परीक्षा की कहानी महाकाव्य रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना है। रामायण के आमतौर पर ज्ञात संस्करण के अनुसार सीता का राक्षस राजा रावण द्वारा अपहरण कर लिया गया था और उन्हें अपने राज्य लंका में बंदी बना लिया गया था। भगवान राम अपने वफादार भक्त हनुमान और वानरों बंदर योद्धाओं की एक सेना के साथ सीता को बचाने और रावण को हराने के लिए एक खोज पर निकल पड़े। रावण को सफलतापूर्वक पराजित करने और सीता को बचाने के बाद भगवान राम को एक दुविधा का सामना करना पड़ा। अपनी कैद के दौरान सीता एक विस्तारित अवधि के लिए रावण के महल में रहीं और कुछ लोग उस दौरान उनकी पवित्रता और निष्ठा पर सवाल उठाने लगे। भगवान राम, जो धर्मी और न्यायप्रिय शासक थे, इन संदेहों को दूर करने और सीता की पवित्रता को स्वीकार्य बनाने के लिए उन्हें सत्यापित करने का इरादा रखते थे। किसी भी संदेह को दूर करने और सीता की पवित्रता को साबित करने के लिए भगवान राम ने उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कहा। इस परीक्षा में सीता को एक धधकती हुई आग से गुजरना पड़ा और अगर वह बच निकली तो यह उनकी पवित्रता और वफादारी के दैवीय प्रमाण के रूप में देखा जाएगा। सीता ने स्वेच्छा से परीक्षा दी। इस बीच अग्नि देवता अग्नि प्रकट हुए और सीता को अपनी गोद में ले लिया। वह उसे भगवान राम को सौंप देते हैं और कहते हैं कि उसमें कोई पाप नहीं है। उनका कहना है कि उनका चरित्र अच्छा रहा है और वह कभी भी भगवान राम के प्रति बेवफा नहीं रही हैं। लंका शहर में जहां उसे बंदी बना लिया गया था, वह भगवान राम को सूचित करते हैं कि वह भयानक बुद्धि वाली सही महिला राक्षसों द्वारा संरक्षित थी। अग्निदेव कहते हैं कि यद्यपि सीता को विभिन्न तरीकों से प्रलोभित और प्रताड़ित किया गया था, फिर भी उन्होंने अपने पति भगवान राम के प्रति भक्ति नहीं छोड़ी। वह तब भगवान राम को उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की आज्ञा देते हैं। अग्निदेव के वचन सुनकर भगवान राम खुशी के आंसू से भर गए। वह तब अपनी चुप्पी के पीछे के इरादे को प्रकट करते हैं। उनका कहना है कि राज्य के विभिन्न लोगों की बातों के कारण उन्हें एक कदम पीछे हटना पड़ा। भगवान राम जानते थे कि सीता का उनके प्रति अखंड स्नेह है। वे कहते हैं कि सीता, जो जनक की पुत्री थीं, तीनों लोकों में अपने चरित्र में पूरी तरह से शुद्ध हैं और अब मेरे द्वारा त्यागी नहीं जा सकती, क्योंकि एक विवेकी व्यक्ति द्वारा एक अच्छे नाम को नहीं छोड़ा जा सकता है। श्री राम द्वारा सीता को इस परीक्षा के अधीन करने के निर्णय के पीछे के सटीक कारणों की व्याख्या की जा सकती है और इस मामले पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। कुछ का मानना है कि यह श्री राम की ओर से सर्वोच्च विश्वास और प्रेम का कार्य था, क्योंकि वे सीता की पवित्रता में विश्वास करते थे और इसे अपनी प्रजा को साबित करना चाहते थे। दूसरों का मानना है कि यह श्री राम के प्रति सीता की निष्ठा और निष्ठा की परीक्षा थी, साथ ही उनके प्रति उनकी भक्ति का प्रदर्शन भी था। व्याख्या के बावजूद श्री राम और सीता की कहानी कई हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक कहानी है। इन पौराणिक कहानियों को उन सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों के संबंध में देखना आवश्यक है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न व्याख्याएं और दृष्टिकोण मौजूद हैं और सीता की अग्नि परीक्षा का महत्व व्यक्तिगत मान्यताओं और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर भिन्न हो सकता है। आशा करता हूं कि आपको आज कुछ नई जानकारी मिली होगी
तो वीडियो को लाइक जरूर करें।